नमस्ते दोस्तों। यूनिट 610 का दरवाज़ा, जिसके पास जाने से भी लोग डरते हैं क्योंकि जिसने भी इस रूम को खोला वो 4 दिन के अंदर ही मर गया। क्योंकि इस यूनिट में एक डरावनी औरत अपनी बच्ची के साथ भटकती है। आखिर क्या है इस यूनिट का राज और लोगों की मौत आखिर 4 दिन बाद क्यों हो जाती है? आज की हमारी कहानी इसी पे है, जो कि है द हॉन्टेड अपार्टमेंट मिस के। ये मूवी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। इंडोनेशिया में सुब्राया अपार्टमेंट के 610 यूनिट में लोगों ने घोस्टली फिगर और औरत को भटकते हुए देखा है, जिसने सफेद कपड़े पहने थे, जो कि अब एक सुनसान बिल्डिंग है। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। यूनिट 610 के जस्ट नीचे का यूनिट यानी कि 510 में रहती है टीका, जिसके बाथरूम की सीलिंग लीक करने लगी है। इसीलिए वो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओनर वुलन से कंप्लेंट करती है, क्योंकि इसके बाथरूम के सीलिंग टपकने की वजह है 6th फ्लोर, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है और वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है। वुलन उसे बताती है कि कल टेक्नीशियन आके उसकी सीलिंग सही कर देगा। टीका इससे काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो 6th फ्लोर का दरवाजा तोड़ के वहाँ जाती है, जहाँ उसे एक औरत की आवाज बाथरूम से सुनाई देती है। वो बाथ टब में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी, जो बोलते हुए सुनाई देती है कि 4 दिन की। देख के टीका इतना घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग आती है और सारी बात अपनी बहन को बताती है। दोस्तों, उसके बाद से ही टीका के साथ अजीब सा होने लगा। उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में भी उसे कोई डुबाने की कोशिश कर रहा है। पर उसकी बहन उसे पिल्स लेकर आराम करने को कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो हेलुसिनेट कर रही थी। अब जब टीका बाथरूम में थी तो बाथ टब से उन्हीं माँ बेटी की आत्मा निकलती है, जो एक पल बाद गायब होने के बाद उसे वापस दिखाई देती है और उसकी बहन को सुनाई देती है उसकी चीख, क्योंकि उन स्पिरिट्स ने टीका के शरीर को हिस्सों में काट के उसे मार दिया था। उसकी काफी भयानक मौत हो गई है। अब वक्त आता है 1998 में, जहाँ हम एल्मा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट चलाती है, पर वहाँ ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते, यहाँ तक कि उसके स्टाफ को देने के लिए भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। और अब उसकी माँ की भी मौत हो गई है, जो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। दोस्तों, एल्मा की छोटी बहन है मिया। यहाँ हम एल्मा के बॉयफ्रेंड रायन को देखते हैं, जिससे एल्मा काफी नाराज थी, क्योंकि रायन के पास उसे देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। पर रायन चाहता है कि मिया और एल्मा सुब्राया में आके रहें, ताकि जरूरत पड़ने पे वो इनकी हेल्प कर सके और वहाँ वो अच्छे पैसे कमा सकती है, जिससे वो अपनी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। यहाँ रायन एल्मा से वादा करता है कि जब उनकी शादी होगी तो वो उसके पिता के तरह नहीं बनेगा। इसी के एक हफ्ते बाद एल्मा रायन को कॉल करके बताती है, जहाँ एस अपार्टमेंट यानी वही अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक मैनेजर की जॉब है। यहाँ रायन से एल्मा को पता चलता है कि उसी अपार्टमेंट में वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जहाँ विक्टिम की मौत बुरी तरह हुई थी। हालांकि वो उस अपार्टमेंट में नहीं मरा था, लेकिन वहाँ की सैलरी अच्छी है, इसीलिए एल्मा वहाँ अप्लाई करना चाहती है और रायन इससे मान जाता है। ये हम देख पाते हैं कि वो एल्मा से बहुत प्यार करता है। ये दोनों बहनें रायन के साथ सुब्राया आ चुकी थी और वहाँ एक डांसिंग स्टूडियो है, जहाँ मिया डांस की प्रैक्टिस कर सकती है। अब ये लोग पहुँचते हैं उसी एस अपार्टमेंट में, जहाँ के ओनर इनका वेलकम करते हैं, जो कि है आयमान और वुलन। लिफ्ट में एल्मा देखती है कि 6th फ्लोर के बटन को लॉक कर दिया गया है। उसके बारे में पूछने पे एल्मा को पता चलता है कि 6th फ्लोर काफी डेंजरस है, इसलिए उसे बंद किया गया है। इसके बाद वुलन लोग एल्मा को उनकी यूनिट दिखाते हैं। एल्मा जब रायन से वहाँ घटे केस के बारे में पूछती है कि 4 साल पहले वहाँ जैनिटर को मार दिया गया था, ठीक उसी तरह जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन शरीर को किसी भी हथियार से काटने के कोई निशान नहीं थे और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स पाए गए, जो कि काफी अजीब है। और पिछले केस की तरह विक्टिम इस अपार्टमेंट में नहीं मारा गया था। रायन चाहता है कि एल्मा को अगर वहाँ कुछ भी अजीब दिखे तो वो उसे बता दे। अब दोनों बहनें आपस में रायन के बारे में बात करती हैं। एल्मा उससे शादी करने से पहले ही श्योर हो जाना चाहती है कि वो उसके लिए एक सही इंसान है, क्योंकि वो अपनी माँ की गलती दोहराना नहीं चाहती। यहाँ इनके डैड को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। दोस्तों, इनके डैड इन्हें छोड़ के चले गए थे और जिस वक्त उन्होंने इन लोगों को छोड़ा था वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। वो किसी और में ही बदल गए थे। इनकी माँ ने साइकिक और शामन से मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अल्मा को आज भी लगता है कि ये सब उनकी माँ ने उन्हें इसीलिए बताया था ताकि वो उनके डैड की चीटिंग को कवर अप कर सकें। अब रायन को पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि टीका की बहन की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल में थी। ये पहली बार है जब उसकी बहन ने कुछ कहा है
और हमेशा वो कहती रहती है 4 दिन। और मिस के इधर अपार्टमेंट बिल्डिंग के एक और यूनिट में रहने वाला आदमी बाथरूम की टपक रही सीलिंग के बारे में कंप्लेंट करता है, जो बताता है कि बगल वाली यूनिट ने भी इसकी कंप्लेंट करी थी और वो यूनिट टीका की थी। इन सारी बातों से एल्मा को टीका की भयानक मौत के बारे में पता लगता है। जाके देखने पे उसे वहाँ की भी बाथरूम की सीलिंग लीक होती दिखाई देती है। इन्हें लगता है कि ऊपर की यूनिट की वजह से ही वहाँ पे लीकेज हो रहा है और ये आदमी चाहता है कि जब 1 हफ्ते बाद वो वापस आए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए एल्मा वहाँ काम करने वाले एक आदमी के साथ 6th फ्लोर पे चलने को कहती है, लेकिन वहाँ की लिफ्ट और सारे दरवाजे लॉक थे और काम करने वाले को नहीं पता कि उनकी चाबी कहाँ है। उस आदमी के जाने के बाद आती है मिया और अब ये दोनों उस फ्लोर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं, यानी 610 यूनिट में। और इन्हें भी वहाँ मिस के की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी बेटी के साथ बाथरूम में बैठी थी और इनसे वही कहती है, जिसे देख के डर के मारे ये लोग अपनी यूनिट में आ जाते हैं। अगले दिन अल्मा जब वापस अपने काम पे जाती है और पेपर क्लिप्स गिरती हैं तो उनसे बनता है 1। वो स्पिरिट अल्मा को बता रही थी कि आज पहला दिन है। उधर डांस स्कूल में मिया अपनी टीचर रिनी से मिलती है और ये लोग वहाँ लगे मलांकन मास्क को देखते हैं, जो कि डांस करते वक्त पहना जाता है। पर मिया को देख के रिनी को अजीब सा लगता है। वहीं अल्मा उस आदमी के यूनिट का हाल देखने जाती है जहाँ अब भी लीकेज हो रहा था। यहाँ अल्मा को उसकी बेटी दिखाई देती है, जो भागते हुए कमरे में जाती है और जब वो उसे अंदर बुलाती है तो वहाँ खड़ी थी वही औरत जो अपनी बेटी के बाल बना रही थी और उसके मुलायम बालों के बारे में अल्मा से पूछती है। पर दोस्तों देखते ही देखते वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है और अल्मा को वार्निंग देती है कि वो उसे टुकड़ों में काट देगी। ये देख के अल्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो घबराई हुई रायन के पास जाके उसे सारी बात बताती है। पर रायन के चेक करने पे वहाँ कोई नहीं था। पर अल्मा रायन को वही शब्द बताती है, यानी कि 4 दिन। ये बात वहाँ रहने वाले लोगों को पता लग गई थी कि वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन वुलेन और आईमान किसी तरह उन्हें समझा बुझा के भेज देते हैं। पर अल्मा ने जो देखा था वो उससे अभी परेशान थी। और अब रायन 610 यूनिट में रहने वाली औरत और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। वो जानता है कि मिस के का कनेक्शन वहाँ पहले हुई मौतों के केस से कनेक्टेड है और अगर आयमान लोगों ने कुछ नहीं बताया तो वो खुद जाके चेक करेगा। तब आयमान इन्हें सच बताता है कि वो जगह हॉन्टेड है और वो स्पिरिट्स वहाँ रहती हैं। 4 साल पहले वो माँ बेटी 610 यूनिट में रहने आई थी, जिसके कुछ दिनों बाद इन्हें पता चला कि वो दोनों कार एक्सीडेंट में मर गई। और जब सफाई करने वाला उस यूनिट को साफ करने गया, उसने उस औरत की आवाज़ सुनी, साथ ही उसने उनकी स्पिरिट्स को देखा था। और इसके ठीक 4 दिन बाद उस औरत और उस बेटी की आत्मा ने उस काम करने वाले आदमी के शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था दोस्तों। जिसके बाद आईमान लोगों ने एक साइकिक को बुलाकर उन स्पिरिट्स को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसकी ताकत से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। और तब से वहाँ जो भी जाता है वो 4 दिन बाद मर जाता है। और जब से इन लोगों ने 6th फ्लोर को बंद कर दिया, हॉन्टिंग्स रुक गई। इन लोगों ने ये बात इसीलिए छुपाई ताकि इनके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचे। अल्मा के पास अब ज़्यादा समय नहीं था, उसे किसी तरह अपने आप को और अपनी बहन को बचाना था, इसीलिए वो इस केस का सारा सच जानना चाहती है। उसे पता चलता है कि जो साइकिक वहाँ आया था वो मर चुका है। रायन उस फ्लोर पे जाके सच जानना चाहता था, लेकिन अल्मा उसे मना करती है। वो उसे हाँ तो क्या देता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो आयमान लोगों के साथ 6th फ्लोर पे जाता है और उसे भी 610 यूनिट में वो औरत अपनी बेटी के साथ बैठी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। रायन की हालत भी ये देख के खराब हो गई थी। उधर डांस स्टूडियो में शीशे में दिख रही मिया की परछाई डरावने तरीके से डांस कर रही थी और उसकी आंखें एकदम से सफेद हो जाती हैं, जो शीशे के दूसरी तरफ से मिया के पैर की हड्डी तोड़ देती है। और अब दोनों माँ बेटी शीशे से निकलती हैं। तभी वहाँ पहुँचती है अल्मा, जो उसे लेने आई थी, जिसे मिया की चीख सुनाई देती है। वो दोनों ही स्पिरिट अब गायब हो चुकी थी दोस्तों। रिनी इन्हें बताती है कि उसे एक औरत अपनी बेटी के साथ मिया के पीछे नजर आती है, पर वो सिर्फ देख सकती है, वो इनकी मदद नहीं कर सकती। पर सुकुमा इनकी मदद कर सकता है, जो कि एक साइकिक है। उधर रायन वुलन लोगों से उस यूनिट में रहने वाली औरत के आइडेंटिफिकेशन पेपर्स मांगता है, पर इनके पास वो नहीं थे। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उस माँ का नाम नूरी है और उसकी बेटी का नाम निदिया। पर आयमान को उनकी मौत की खबर उसके परिवार वालों से लगी थी, पर उसके परिवार वालों की कोई भी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक फ़ोन आया था। उसी रात उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आता है सुकुमो, जो नूरी और निदिया के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। और उन स्पिरिट्स को वहाँ से हटाने का एक ही तरीका है
कि उनके अधूरे काम को ये लोग पूरा कर दें, जिससे वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे। पर आखिर उनका अधूरा काम क्या है, ये जानने के लिए सुकोमो को एक मीडियम की जरूरत है, यानी कोई ऐसी चीज जो उन्होंने जिंदा रहते इस्तेमाल की हो, जो काफी मायने रखती हो। अगले दिन हम देखते हैं कि मिया कॉल करके एल्मा को स्विमिंग पूल पे बुलाती है। उसी वक्त वहाँ रायन आता है ताकि वो वहाँ के रेसिडेंट के डाटास को देख सके। पर दोस्तों, एल्मा को स्विमिंग पूल पे मिया ने नहीं बुलाया था। आज है दूसरा दिन। देखते ही देखते वो स्पिरिट एल्मा को स्विमिंग पूल में खींच लेती है और डुबा के उसे मारने की कोशिश करती है। उसी वक्त मिया उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है, जिसे अल्मा ने फोन किया था। और अब स्विमिंग पूल से मास्क पहने निकलती है अल्मा, जो पोजेस्ड होकर डांस किए जा रही थी। और अब वो मिया को अपने साथ पूल में ले जाके उसे मारने की कोशिश करती है। ऐसा होते हुए वहाँ खड़ी लड़कियां देख लेती हैं और रायन को ये बात बताती है जो इन्हें बचाने आता है। वो एक डांसिंग मास्क था, इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए ये लोग रिनी के पास जाते हैं, जहाँ पता लगता है कि वो मास्क एक राजकुमारी देवी सेकारता जी का है और उसे मालांकन डांस करते वक्त पहना जाता है। पर जो मास्क अल्मा ने पहना था उसके माथे पे रेड स्टोन लगा था। और जानने के लिए ये लोग सुगंग के पास जाते हैं, जो डांस के मास्क को बनाता है। दोस्तों, वो रेड स्टोन वाला मास्क सुगंग ने एक ही बनाया था, और वो भी कुसुमा देवी के रिक्वेस्ट करने पे, जिससे मिलने ये लोग जाते हैं। लेकिन वो सुगंग से मिलने से मना कर देती है। दोस्तों, वो मास्क पहना करती थी कांति, जो कि कुसुमा की बेटी थी। दोनों ही एक डांसर थी और कुसुमा को अपनी बेटी पे बहुत गर्व था। उसी ने सुगंग से कह के ये स्पेशल मास्क बनवाया था, जिसे पहन के वो डांस किया करती थी। पर एक दिन कांति ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसकी माँ को बहुत चोट लगी और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद कुसुमा ने अपनी बेटी की सारी चीजें जला दी, पर वहाँ काम करने वाली औरत ने उसकी चीजें संभाल के रख दी थी। और अब उन सभी चीजों को अल्मा लोग देखते हैं, जहाँ उन्हें वही मास्क मिलता है जिसे ये लोग अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि वो कांति के लिए बहुत मायने रखता था। दोस्तों, यहाँ अल्मा को यकीन हो जाता है कि हो सकता है उसके डैड के साथ भी कुछ सुपरनैचुरल हुआ हो और इसीलिए वो उसे छोड़ के चले गए हों। लौटते वक्त एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ कांति वही मास्क पहन के डांस करते हुए अल्मा को नजर आती है, जो एक एक करके उसके शरीर के अंगों को खींच के तोड़ देती है। पर ये एक डरावना सपना था जो अल्मा ने देखा था। इन दोनों को ही वहाँ रहने वाली एक औरत ने बचा लिया था और इन्हें किसी तरह अब वो मास्क लेके सुबराया पहुँचना है। वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी से लिफ्ट लेके ये लोग सुबराया पहुँचते हैं और वो मास्क देते हैं संतो को, जिसके थ्रू वो पास्ट देखने की कोशिश करता है। और दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि 610 यूनिट में रहने वाली माँ बेटी का नाम नूरी और निदिया नहीं, बल्कि कांति और किरानी है, जिन्हें उस यूनिट में उनके शरीर के अंगों को बुरी तरह काट के मार दिया गया था। और अब वो वहाँ जाने वाले लोगों को तब तक मारती रहेंगी जब तक उसके खूनी को पकड़ नहीं लिया जाता। पर संतो पास्ट की झलक में उस खूनी को नहीं देख पाया था। उसने बस कांति को मास कहते हुए सुना था। दोस्तों, इंडोनेशिया में मास बड़े भाई या किसी रिस्पेक्टेड मैन को कहा जाता है, लेकिन कांति का कोई भी बड़ा भाई नहीं था। अपार्टमेंट लौटने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ के सारे रेसिडेंट ने वो घर खाली कर दिया है। पर अब सवाल ये है कि आखिर नूरी और निदिया कौन है, जिन्हें आईमान और वुलन जानते हैं, जो 2 महीने वहाँ अपार्टमेंट में रहने आई थी, पर उनसे वहाँ कोई भी आदमी मिलने नहीं आता था। यहाँ सेंतो इन्हें एक ड्राइंग दिखाता है जिस जगह पे उस माँ बेटी की लाशें दफन थी। फोन करके रायन अपने साथी पांडु और चंद्रा को कांति की माँ से कांति के पति के नाम जानने के लिए कहता है। जिसके बाद ये लोग वापस 6th फ्लोर पे जाते हैं और अलग अलग होके उस जगह को ढूंढने लगते हैं जिसकी ड्राइंग सेंतो ने दिखाई थी। तभी इन्हें सुकुमो की आवाज आती है, जिसे मार के बेहोश कर दिया गया था। उसे देखने पे अल्मा और रायन को भी बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पे ये लोग किसी तरह अपने आप को खोल लेते हैं। दोस्तों, इनके साथ मिया को भी बांध दिया गया था। और यहाँ आता है ट्विस्ट। इनको बेहोश करके बांधने वाले और कोई नहीं बल्कि वुलन और आईमान है। उन्होंने ही इनके कार का एक्सीडेंट करवाया था। रायन की कोई खबर ना मिलने पे चंद्रा उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है, जिससे वुलन कहती है कि मिया और अल्मा को लेके रायन कांति के गाँव गया है। पर चंद्रा को शक हो जाता है क्योंकि वो जगह कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो वहाँ रुक के इंतजार करता है। दोस्तों, आईमान और वुलन मिलके आज रात इन तीनों को मारने वाले हैं। यहाँ तक कि आयमान ने गार्ड को भी छुट्टी दे दी है ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना लगे। ऊपर 6th फ्लोर पे ये लोग सेंतो को वो मास्क देते हैं जिससे वो पास्ट देख लेता है और यहाँ पता चलता है सारा सच। दोस्तों, कांति आयमान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। वक्त के साथ आयमान का व्यवहार
कांति की तरफ अब्यूसिव हो गया और एक दिन उसने वुलन और आयमान को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। कांति जब ये बात वुलन के पिता को बताने वाली थी तब आयमान ने उसे मार के रोका था, पर बीच में उसकी बेटी आ गई थी, जिस वजह से आयमान ने उसे जान से मार दिया। गुस्से में आके आयमान ने कांति को धक्का दे दिया और शीशे पे गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद इन लोगों ने उन्हें बाथटब में डुबा के मार दिया और तीसरे दिन इन लोगों ने उनके शरीर को टुकड़ों में काट के कबर्ड के पीछे की दीवार को तोड़ के वहाँ छुपा दिया। 4 दिन तक उनके साथ इतना बुरा किया गया। ये बताने के बाद सेंतो की मौत हो जाती है। अब अल्मा लोग वेयर हाउस जाते हैं ताकि दीवार को तोड़ने के लिए इन्हें कुछ मिल सके, जिन्हें जाते वुलन लोग देख लेते हैं। और अब चंद्रा भी अंदर आ चुका था क्योंकि कांति की माँ से इन्हें पता लग गया था कि उसका पति आयमान था। इन्हें रोकने के लिए आयमान इन पे शूट करता है, जिससे रायन के कंधे पे गोली लग जाती है और इनके बीच फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ अल्मा और मिया अपने आप को बचा रही थी, जिन पे वुलन लगातार हमला कर रही थी। इस बीच मिया के पैर में चाकू लग जाता है और जब चंद्रा अंदर आकर रायन को अपने साथ ले जा रहा था तो आयमान उसे गोली मार के मार डालता है, पर सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए रायन उसे मार के बेहोश कर देता है। और अब ये लोग सीधे जाते हैं 610 यूनिट में, जहाँ इन्हें वो कबर्ड मिल जाता है, जिसके पीछे की दीवार को ये लोग तोड़ना शुरू करते हैं। और अब चौथा दिन भी खत्म हो जाता है और बाथटब से निकलती है कांति और किरानी, जो मिया को खींच के मारने वाली थी, पर अल्मा लोग दीवार तोड़कर इनके शरीर के टुकड़ों को बाहर निकालते हैं और कांति मिया को छोड़ देती है, जिसके बाद वो लोग अपने असली रूप में आते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को उनके खूनी के बारे में पता लग गया था। और अब कांति वुलन को हवा में उठाकर उसका सर धड़ से अलग करके उसे मार देती है। और अब बारी थी आयमान की, जिसके हाथ पैरों को ये माँ बेटी तोड़ देती हैं और उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया जाता है। उस बिल्डिंग में अब पुलिस आती है, जिन्हें वहाँ हुए मर्डर केस का सच पता लग गया था और कांति और किरानी की लाशों को सम्मान के साथ दफना दिया गया था। वहीं रीनी सेंतो की कब्र के पास खड़ी थी। वो बताती है कि सेंतो अब एक पीसफुल जगह पर है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, रीनी ने एल्मा और मिया के पिता की स्पिरिट को भी देखा है, जो ये जानने के बाद खुश हैं कि उनकी बेटियों को पता लग गया कि उनके डैड ने उन्हें जानबूझ के नहीं छोड़ा था, बल्कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। दोस्तों अब कांति और उसकी बेटी के खून का सच सबको पता लग गया है, जिससे वो लोगों को अब मार नहीं पाएंगी, पर वो उस जगह को अभी भी छोड़ नहीं सकती। हालांकि वो दोनों मर चुकी हैं, लेकिन जब तक कांति की माँ कुसुमा उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, वो लोग उसी अपार्टमेंट में रहेंगी। और बस ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी इंडोनेशिया के सुबराया अपार्टमेंट की सच्ची कहानी है। वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर मिस के का फिक्र दिखाई दिया है, जो अपनी बेटी के साथ घूमती नजर आती है। साथ ही लोगों ने चीज़ों को अपने आप मूव होते हुए, रोने की आवाज़ों को और पोजेशन को एक्सपीरियंस किया है। इस वजह से वहाँ रहने वाले लोगों ने अब उस बिल्डिंग को छोड़ दिया है, जो कि अब एकदम खाली है और वहाँ कोई नहीं जाता। हालांकि इसकी एंडिंग को डायरेक्टर ने ओपन एंडेड रखा है, तो हो सकता है कि इसका अगला पार्ट भी बनेगा, जो कि मैं आपके लिए ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।